परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमर वाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसे हटकर है और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी,
समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा और फिर उसको यहाँ पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहाँ भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं, और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला।